हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th NIS इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है माय फर्स्ट स्टेप्स, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे और साथ ही साथ मैं उनको एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि आप उनको अच्छे से समझ लें। अगर इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार स्टोरी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स आपको और इजीली समझ में आएंगे। और अगर आपको कंप्लीटली सिलेबस अपना पढ़ना है, 12th NIS इंग्लिश के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, हर एक चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन जाननी है, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो आप कंप्लीटली यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस के लिए, अपने कंप्लीट सिलेबस की स्टडी के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चेक कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करके रखना सो दैट हर एक लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आपको इंग्लिश के पेपर का पैटर्न नहीं पता है कि आपका ये इंग्लिश का पेपर आएगा किस तरीके से, तो पेपर के पैटर्न की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक चीज़ और है, अगर आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर चाहिए, सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए, या फिर आप NIS के किसी सब्जेक्ट में एनरोल करना चाहते हो, कम फीस में अच्छा पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और काफ़ी सारे कोर्सेज भी हमने वहाँ पर लॉन्च किए हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं, तो कम फीस में आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको यूट्यूब पर पढ़ाई करनी है, अपने अदर सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है, तो उसके लिए पाई स्टडी सर्कल हमारा चैनल है, उसको आप एक बार ज़रूर देखिए। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप ऑल सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी माय फर्स्ट स्टेप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहले देखेंगे हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ऑथर्स अंकल नोटिस एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी जो ऑथर हैं, ऑथर कौन है इसके? सुनील गावस्कर जी। तो सुनील गावस्कर जी के जो अंकल थे, उन्होंने उनके बर्थ के टाइम पर क्या नोटिस किया? किन के बर्थ के टाइम पर? मतलब ऑथर, ठीक है। यानी जब ऑथर पैदा हुए थे तो उनके अंकल ने क्या नोटिस किया, है ना। तो देखो, ऑथर्स अंकल नोटिस्ड अ होल एट द लेफ्ट ईयर लोब। यानी जब सुनील गावस्कर पैदा हुए थे, तो जब वो बिल्कुल छोटे से थे, मतलब न्यू बॉर्न बेबी थे, तो उनके ईयर लोब पर, मतलब जो कान का हिस्सा होता है ना एक, तो उस पर ना एक होल था, छोटा सा छेद था, है ना, लेफ्ट ईयर लोब पे। इट वॉज प्रूव्ड एज द आइडेंटिटी गार्ड बिकॉज ड्यू टू दिस मार्क हिज अंकल कुड आइडेंटिफाई हिम इन द हॉस्पिटल व्हेन ही वॉज एक्सचेंज्ड विद समवन। तो ये जो ईयर लॉब पर उनका होल था, ये एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर काम किया इसने, ये एक आइडेंटिटी गार्ड के तौर पर इसने काम किया। बिकॉज जब ऑथर और एक कोई दूसरा बच्चा था, वो एक्सचेंज हो गए थे आपस में। हॉस्पिटल में होता है ना, कितनी बार जैसे कभी कभी होता है, बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। तो दो बच्चे एक्सचेंज हो गए थे, एक ऑथर था और एक जो है कोई और बच्चा था। तो इस ईयर लोब पर होल की वजह से ही ऑथर के अंकल ने उनको पहचान लिया था कि भाई हाँ, ये वाला बच्चा तो हमारा ही है। तो इस तरीके से वो होल जो था, उसने एक आइडेंटिटी गार्ड के तौर पर काम किया, ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से हॉस्पिटल के अंदर जो ऑथर के अंकल थे वो उसको पहचान पाए कि हाँ, हमारा बच्चा किसी दूसरे बच्चे से एक्सचेंज हो गया है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑथर वाज नॉट फाउंड नियर बाय द फिशर वुमन। क्या क्या हो गया होता अगर ऑथर जो है फिशर वुमन के पास लेटा हुआ नहीं मिलता। मतलब क्या हुआ था ना कि ऑथर फिशर वुमन के बच्चे से चेंज हो गए थे, तो फिशर वुमन का जो बच्चा था वो ऑथर की मदर के पास आ गया था, और ऑथर की मदर का मतलब जो ऑथर खुद थे, जब वो न्यू बॉर्न थे, तो वो फिशर वुमन के पास चले गए थे। तो ऐसे बेबीज एक्सचेंज हो गए थे, है ना। तो अगर वो नहीं मिलते, मतलब अगर ऑथर सही टाइम पर उनके अंकल उनको नहीं पहचानते या वो उनको नहीं मिलते, तो फिर क्या हो गया होता। तो देखो, द ऑथर नाइट हैज़ लिव्ड अ फिशरमैन्स लाइफ। द ऑथर लाइफ है ये, ठीक है। तो ये लाइफ है आपका, इसको थोड़ा ठीक कर लेना कि जो ऑथर हैं वो एक फिशरमैन की लाइफ जी रहे होते। इफ़ ही वुड हैव नॉट फाउंड और आइडेंटिफाइड, कि अगर उनको पहचान कर वापस नहीं लाया गया होता तो एक फिशरमैन की लाइफ वो जी रहे होते। ही माइट हैव नेवर बिकम अ क्रिकेटर नॉर वुड ही
एवर हैव रिटन दिस बुक, तो वो कभी एक क्रिकेटर नहीं बन पाते और ना ही कभी वो अपनी इस बुक को लिख पाते। ही वुड बी लिविंग समवेयर एट वेस्ट कोस्ट, और वो कहीं वेस्ट कोस्ट की तरफ अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते एक फिशरमैन के तौर पर। बिसाइड्स द चाइल्ड ऑफ अ फिशर वुमन वुड हैव लिविंग क्रिकेटर्स लाइफ, और जो वो बच्चा उनकी जगह पर उनके घर में रह रहा होता तो वो एक क्रिकेटर की लाइफ जी रहा होता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, वाई हैज़ द ऑथर कॉल्ड द होल एज गार्ड, यानी ऑथर जो है वो उस होल को, जो उनके कान पर होल था, उसको गार्ड क्यों कहते हैं, गार्ड क्यों कहा उसको। ऑथर कॉल्ड द लोब्स होल एज अ गार्ड बिकॉज इट हेल्प टू प्रूव हिज आइडेंटिटी, तो ऑथर ने उस ईयर लोब पर जो होल था वो उनका, उसको एक गार्ड इसलिए बोला क्योंकि उसी से उनकी पहचान हुई। द वर्ड गार्ड हैज़ बीन यूज्ड बाय ऑथर फॉर द एबनॉर्मेलिटी ऑफ सुनील बाय बर्थ, और ये जो वर्ड है गार्ड, मतलब जो गार्ड वर्ड इन्होंने यूज़ किया है वो ऑथर ने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये एक एबनॉर्मलिटी था उन बाय बर्थ जो उनको मिला था। होता है ना कि कुछ ना कुछ बर्थ मार्क होता है हर इंसान के पास, है ना, हो सकता है किसी के पास ना भी होता हो, लेकिन बर्थ मार्क जो होते हैं उनसे कहीं ना कहीं पहचान हो जाती है। तो दिस होल प्रोवाइडेड हिम एन आइडेंटिफिकेशन, तो इस होल ने ही उनको उनकी पहचान दिलाई। ऑन बीइंग मिक्स्ड अप ही वॉज फाउंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस गार्ड, और जब वो मिक्सअप हो गए थे दूसरे बेबी के साथ, उनकी अदला बदली हो गई थी, तो ये होल ही था जिसने गार्ड के तौर पर काम किया, जिसने उनको सेफ रखा और उनको उनकी पहचान वापस दिलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड गावस्कर से क्रिकेट इन माई ब्लड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि गावस्कर ने ऐसा क्यों कहा कि क्रिकेट तो मेरे खून में है। आंसर है अ ह्यूमन बीइंग लर्नड और एनकरेज्ड फॉर अ सर्टेन थिंग्स बाय इट्स फैमिली पीपल। देखो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनको एनकरेज किया जाता है उनके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। क्रिकेट इन ब्लड मीन्स द ऑथर वॉज इनहेरिटेड द इंटरेस्ट इन क्रिकेट थ्रू हिज पेरेंट्स। अब देखो जो ऑथर ने बात बोली ना क्रिकेट इन माई ब्लड, तो क्रिकेट इन माई ब्लड का मतलब ये है कि ऑथर ने जो क्रिकेट में उनको इंटरेस्ट था ये चीज़ अपनी फैमिली से इनहेरिट की थी, अपने पेरेंट्स से। हिज फादर वॉज अ गुड क्रिकेटर, हिज अंकल वॉज अ गुड टेस्ट प्लेयर, क्योंकि उनके फादर एक अच्छे क्रिकेटर थे, उनके अंकल जो थे वो गुड टेस्ट प्लेयर थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उनकी जो मदर थी हु हेल्प्ड हिम टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन द गेम, तो उनकी मदर ने ही उनकी हेल्प की थी कि वो अपने इस गेम में, यानी क्रिकेट जो था, जो उनका गेम था, उसमें उनके फर्स्ट स्टेप उन्होंने ही दिलवाया, मतलब पहला कदम उनका बढ़ाया। सो इट वॉज ट्रू द क्रिकेट वॉज इन हिज ब्लड, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ क्रिकेट तो उनके खून में ही था, क्योंकि उनको पूरा एनवायरनमेंट, उनकी फैमिली का सपोर्ट, सारी चीज़ें मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ हिज मदर कैरेक्टर आर ब्रॉट आउट थ्रू दिस स्टोरी। कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं उनके मदर के कैरेक्टर की जो इस स्टोरी में बताई गई हैं। किसकी मदर की? सुनील गावस्कर जी की मदर की। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकते हैं, व्हाट इंप्रेशन डू यू फाइंड इन योर माइंड ऑफ सुनील्स मदर, यानी इस स्टोरी को पढ़ने के बाद सुनील की मदर के बारे में आप क्या सोचते हो, उनका क्या इंप्रेशन आपके माइंड पर रहता है। आंसर है हिज मदर वॉज रियली हेल्पफुल टूवर्ड्स हर चाइल्ड, कि उनकी जो मदर थी वो अपने बच्चे के प्रति बहुत ही हेल्पफुल थी। शी हैज़ पेशेंस, तो वो बहुत ही धैर्य से काम लेती थी। शी वॉज वेरी इनकरेजिंग फॉर सुनील टू पुट द स्टेप्स इनटू द क्रिकेट, तो उन्होंने ना बहुत हेल्प भी की थी सुनील की कि वो क्रिकेट में इंटरेस्ट लें, अपना पहला कदम लें। So we can say that Sunil's mother was the true cause for making Sunil good cricketer। तो अब कहना गलत नहीं होगा, ये कहना सही होगा कि उनकी मदर ने ही उनको एक अच्छा क्रिकेटर बनाने में बहुत योगदान दिया। सो अगर ये PDF आपको चाहिए स्टूडेंट्स, तो PDF के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आपको ना केवल इंग्लिश के, आपके अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF भी मिल जाती है। बाकी इंग्लिश के लिए सब्सक्राइब लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है आपका, पहला क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डिड मेक सुनील अ क्रिकेटर। ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है, तो देख सकते हैं आप कि वो कौन कौन सी चीज़ें थीं जिनकी वजह से सुनील एक क्रिकेटर बन गए। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, इफ़ सुनील वॉज नॉट इनकरेज्ड बाय हिज फैमिली पीपल व्हाट वुड ही बी इन लाइफ, कि अगर सुनील को उनकी फैमिली के थ्रू इनकरेज नहीं किया जाता, बढ़ावा नहीं दिया जाता, तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या बनते या क्या बन पाते। या फिर इसके अलावा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ डिड गावस्कर्स फैमिली मेम्बर्स हेल्प हिम टू बिकम अ गुड क्रिकेटर, यानी गावस्कर की फैमिली मेम्बर्स ने उनको एक अच्छा क्रिकेटर बनाने में कैसे हेल्प की। तो बेसिकली यहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर्स का रोल ही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। आंसर देख सकते हैं, सुनील वॉज ए क्रिकेटर ड्यू टू हिज मदर्स इनकरेजमेंट, तो सुनील
जो थे एक अच्छे क्रिकेटर बने क्योंकि उनकी मदर ने उनको एनकरेज किया था. हिज फादर्स इंटरेस्टिंग डिस्कशन ओवर द गेम, हिज अंकल्स टीचिंग अबाउट द सक्सेस इन लाइफ एंड फोर्स टू recon with the in first class games. Sunil was completely driven with the zeal and interest in cricket by his family people. तो क्योंकि उनके जो फादर थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया करते थे गेम के बारे में, क्रिकेट के बारे में, और उनके जो अंकल थे वो उनको ज़िंदगी में सक्सेस पाने के बारे में बताया करते थे, उनको फोर्स करते थे कि हाँ भी तुम भी अपना फर्स्ट स्टेप लो या फिर तुम भी जो है अपना क्लास गेम्स में इंटरेस्ट लो. सुनील कम्प्लीटली जो है इन चीज़ों से बहुत उत्साहित रहते थे, बहुत रोमांचित रहते थे, और इस तरीके से क्रिकेट की जो एक नॉलेज थी या उसके बारे में जो इंटरेस्ट था उनको अपनी फैमिली के लोगों से मिला. सो देयर वॉज नो वे फॉर बीइंग एस्केप्ड फ्रॉम क्रिकेट. तो इस तरीके से उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था जिसमें वो भाई क्रिकेट से पीछा छुड़ाकर भागते. हिज फैमिली ऑलवेज टोल्ड हिम अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गेम. और उनके जो फादर थे ना, उनके जो फादर थे वो उनको हमेशा अलग अलग गेम्स के बारे में भी बताया करते थे. हिज अंकल वॉज इंडियन टेस्ट टीम प्लेयर, सो ही वॉज वेरी कीन टू लेट हिम बिकम अ क्रिकेटर. और सुनील के जो अंकल थे वो खुद एक टेस्ट टीम प्लेयर थे, तो वो उनको तो बहुत इंटरेस्ट था कि सुनील भी एक क्रिकेटर बने. ही ऑलवेज टॉट हिम टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस. और उनके अंकल हमेशा उनको सिखाया करते थे कि सक्सेस पाने के लिए यू हैव टू डू हार्ड वर्क. तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ लॉन्ग क्वेश्चन का. आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि हाँ मैम सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए हैं और आप तैयारी कैसी कर रहे हैं ये भी आप बता दीजिएगा. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के वॉज सुनील गुड इन क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड. कि क्या सुनील बचपन से क्रिकेट में अच्छे थे. या फिर ऐसे पूछ सकते हैं हाउ डिड गावस्कर बिहेव ड्यूरिंग मैच प्लेड इन हिज चाइल्डहुड डेज. यानी गावस्कर बचपन में जब क्रिकेट वगैरह खेला करते थे तो बचपन में मैच को लेकर उनका कैसा रवैया था. या फिर हाउ डिड हिज फ्रेंड्स टैकल हिम ड्यूरिंग द विकेट लॉस. यानी उनके फ्रेंड्स उनको कैसे टैकल करते थे जब उनके विकेट लॉस हो जाते थे. तो देखो ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है एंड यू हैव टू आंसर इसी तरीके से. सुनील वॉज अ गुड बैट्समैन. सुनील एक अच्छे बैट्समैन थे बट ही नेवर लाइक्ड गॉट आउट. व्हेनेवर ही गॉट आउट ही यूज्ड टू फाइट विद द बॉयज ड्यू टू एन ऑब्सेशन. तो उनको सुनील अच्छे बैट्समैन थे लेकिन उनको कभी भी आउट होना अच्छा नहीं लगता था, और जब कभी वो आउट हो जाते ना तो दूसरे बॉयज से वो लड़ते थे ऑब्सेशन की वजह से. दिस फाइट टुक द गेम टू एन एंड दैट इरिटेटेड ऑल द बॉयज. और इस लड़ाई झगड़े में ही बस गेम का एंड हो जाया करता था, है ना, और जो दूसरे लड़के थे वो इरिटेट हो जाया करते थे. ऑल बॉयज कर्स्ड एंड कॉल्ड नेम्स टू सुनील. जो दूसरे लड़के थे वो सुनील को कर्स करते थे, मतलब ऐसे ही बुरा भला कहते थे और उनको अलग अलग नामों से पुकारते थे. आफ्टर सम टाइम boys decided that whenever he would bat, they would appeal at a particular ball for getting out. और फिर कुछ समय बाद उन बॉयज़ ने डिसाइड किया कि जब कभी भी सुनील बैटिंग करेंगे तो वो एक अब वो लोग एक अपील करेंगे पर्टिकुलर बॉल पर ताकि वो गेटिंग आउट होने के लिए. ऑल बॉयज़ हैड टू डू दिस बिकॉज ड्यूरिंग दोज डेज नो अदर वन हैड बॉल और बैट, ओनली गावस्कर हैड बैट एंड बॉल. तो सभी लड़कों को ये बात एग्री करनी पड़ती थी, ऐसा करते थे सभी लड़के क्योंकि उन दिनों पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि गावस्कर के पास ही बैट और बॉल हुआ करते थे. गावस्कर यूज टू फाइट एंड टेक्स हिज बैट एंड बॉल टू दी होम. और गावस्कर जो है ना उन लड़कों से लड़ते थे और अपने बैट एंड बॉल को अपने घर ले जाया करते थे. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. एंड डू सब्सक्राइब लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करके जाइए. समझ में आ गए हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यस मैम आई अंडरस्टूड. इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी वीडियोस के लिंक मिलेंगे, लाइक इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, अच्छा स्कोर कैसे करें, इंग्लिश के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ हमारे ऐप का नाम भी मिलेगा, ऐप का लिंक भी मिलेगा जिसका नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल. तो उसको भी डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर भी आप जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पा सकते हैं. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, अफोर्डेबल कोर्सेज, सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, सारी चीज़ें ऐप पर आपको मिल जाती हैं. और इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल, वहाँ पर तो आपको ढेरों स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एंड यूट्यूब पर ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे पास हो सकते हो, अच्छा स्कोर भी कर सकते हो. बहुत सारे सिलेबस वहाँ पर चल रहे हैं. तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश. थैंक यू एंड गुड बाय.